ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री विष्णु पुराण के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। आमतौर पर ये दीपावली से 4 दिन पहले आती है। माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, इसलिए माता लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम पड़ा है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु गाय को घर में रखने के समान फल देती है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बढ़ती है। इस व्रत को करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस बार रमा एकादशी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं साल 2023 में पड़ने वाली रमा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त के साथ ही पूजा विधि और कुछ जरूरी बातों के बारे में। इस बार रमा एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके अलावा रमा एकादशी के दिन कन्या राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति से कलात्मक योग बन रहा है। कलात्मक योग से कुछ राशियों को धन वैभव की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा ऐसे लोगों पर बरसती है। और वहीं इस दिन तुला राशि में सूर्य मंगल भी एक साथ विराजमान रहेंगे। ऐसे में जो भी भक्त रमा एकादशी के दिन पूजा करके व्रत रखेंगे, उन्हें उनके जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही रमा एकादशी पर गोवत्स द्वादशी का संयोग भी इस बार बन रहा है, जिसमें गाय की पूजा की जाती है। इसे बछबारस या बसुबारस भी कहते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और आज के दिन गौ माता की पूजा करने के लिए जो प्रदोष काल का समय है वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो प्रदोष काल का समय शाम 5:30 से 8:08 तक रहेगा। अगर संभव हो तो इसी शुभ मुहूर्त में आप आसपास गौशाला में पूजा करें, दीप जलाएं, गौ माता को गौग्रास दें, हरा चारा खिलाएं और गौ माता का आशीर्वाद लें। रमा एकादशी चातुर्मास की आखिरी एकादशी होती है और इसके बाद शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो देवउठान एकादशी आती है। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर एक चौकी पर स्थापित करें। कलश की स्थापना करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। रमा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और सुने। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके आरती करनी चाहिए। और उसके बाद भगवान को शुद्ध सात्विक चीजों का यानी कि फलों का और फलों के जूस का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप किसी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हैं, तब भी चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन सच्चे मन से करते हैं, तो आपको भी एकादशी का व्रत रखने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद सारा दिन उपवास रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग्य व्यक्ति को भोजन कराकर या मंदिर में पुजारी जी को या ब्राह्मण देवता को दान की सामग्री भिजवाकर आप शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा था जो बड़ा ही धर्मात्मा और परोपकारी था। उसकी बेटी का नाम चंद्रभागा था। उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से करा दिया। एक दिन वह अपनी ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी व्रत आने वाला था। इस बात को जानकर चंद्रभागा चिंतित हो गई, क्योंकि उसके राज्य में एकादशी पर कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता था और उसका पति बहुत दुर्बल था। रमा एकादशी के एक दिन पूर्व ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनकर शोभन भी चिंतित हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बिना भोजन के कैसे रहेगा। भोजन के बिना तो उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे में कोई उपाय बताओ। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, एकादशी के दिन यहाँ पर पशु तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर मनुष्य के बारे में कहा ही क्या जाए। आप कहीं और चले जाइए। यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको भी एकादशी व्रत करना होगा। इस पर शोभन ने कहा कि वह यहीं पर रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। रमा एकादशी आने पर शोभन ने भी व्रत रखा।
सूर्यास्त के समय तक वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया था। रात्रि जागरण उसके लिए बहुत कष्टकारी हो गया। अगली सुबह शोभन के प्राण भूख प्यास के कारण निकल गए। तब राजा ने उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कराया और उसके बाद उसकी बेटी चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर नगर देवपुर प्राप्त हुआ। वह सभी प्रकार के सुखों और ऐश्वर्य से वहां रहा करता था। एक दिन मुचुकुंद के नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर में पहुंच गया। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वह तो राजकुमारी चंद्रभागा का पति है। शोभन ने भी उसे पहचान लिया। तब सोम शर्मा ने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी और ससुर सभी दुखी हैं, लेकिन आप बताइए कि आपको ऐसा सुंदर राज्य कैसे मिला। तब शोभन ने कहा कि ये सब रमा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप है, लेकिन मैंने यह व्रत श्रद्धा अनुसार नहीं किया था, मजबूरी वश किया था। इस कारण यह सब अस्थिर है, क्योंकि उस व्रत को मैंने श्रद्धा रहित होकर किया था। आप चंद्रभागा को इसके बारे में बताइएगा तो यह स्थिर हो जाएगा। तब सोम शर्मा चंद्रभागा के पास गए और सभी बातें बताईं और उसके नगर को स्थिर करने का उपाय करने को कहा। तब चंद्रभागा के कहने पर सोम शर्मा उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास लेकर गए। वहां ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन भी अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आज के दिन इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे सभी पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस बार साल 2023 में 9 नवंबर गुरुवार को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। क्योंकि इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी है, इसलिए जो भक्त गौमाता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो वो भी इस दिन व्रत रख सकते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर बुधवार की सुबह 8:24 से, जिसकी समाप्ति 9 नवंबर गुरुवार की सुबह 10:42 तक हो जाएगी। यहाँ पर आपको हो सकता है तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहती है, तो ऐसे में ये भी देखना जरूरी होता है कि एकादशी का उपवास अगले दिन किस मुहूर्त में खोला जाएगा। कहीं उस समय हरिवासर का समय तो नहीं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार द्वादशी तिथि को सुबह सुबह यानी सूर्योदय के बाद के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। कई बार सुबह के समय हरिवासर होता है, फिर ऐसे में आप दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में व्रत खोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार जो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, उसके ठीक अगले दिन सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में आपके पास सुबह व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले दिन वाली एकादशी को, यानी जिस दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी है, उस दिन एकादशी का व्रत रख भी लेते हैं, तब भी आपको अगले दिन जो व्रत है वो दोपहर में ही खोलना होगा। ऐसे में आपका जो एकादशी का उपवास है वो 24 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। और अगर आप व्रत रखते हैं तो जब तक व्रत नहीं खोला जाता, सुबह के समय किसी भी प्रकार का अन्न, भोजन या फल ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसलिए आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत करें तो ज़्यादा शुभ और फलदायी होगा। 9 नवंबर गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:40 पर, सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 1:58 से 3:44 तक रहेगा और उत्तरा फाल्गुनी योग रहेगा रात 9:57 तक। इसलिए एकादशी के दिन ये शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में की गई पूजा पाठ से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न रहते हैं। आप कोई खास उपाय भी इस दौरान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर गुरुवार की सुबह 10:43 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी
10 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 12:35 पर। 10 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:41 पर रहेगा। सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा और इस दिन हस्त नक्षत्र का योग सारा दिन रहने वाला है। अब जो हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हुआ था वो 9 नवंबर को शाम 5 बजे पर समाप्त होगा। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो हरिवासर का समय है शाम 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको यही बताऊंगी कि आप 9 नवंबर को एकादशी का व्रत रखें और 10 नवंबर को शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लें। इस दिन राहुकाल का समय सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार राहुकाल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहने वाला है 10 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:42 से 9:15 तक। तो आप सुबह को इसी शुभ मुहूर्त में अपना एकादशी का व्रत खोलकर एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, तुलसी जी में जल अर्पित ना करें, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करके आप तुलसी जी के पौधे में एक दीपक जलाएं, तुलसी जी की परिक्रमा करें। इसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।